हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की हिंदी इलेक्टिव से जो भरत राम का प्रेम और तुलसीदास जी के पद हैं उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं और आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको फ्री नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, हारे हूं खेल जितावहि मोही, भरत के इस कथन का क्या आशय है। तो ये लाइन कहकर हमें भरत ये बोलना चाहते हैं कि भगवान श्री राम जो हैं वो इतना प्यार करते थे कि जब बचपन में वो खेलते थे तो जब भी वो किसी खेल में हारने लगते थे तो श्री राम उनको जिता देते थे और खुद हार जाते थे। तो भगवान राम जो है वो कभी भी अपने से छोटों से अपने को ऊपर नहीं दिखाते थे, बल्कि वो छोटे जो होते थे उनसे उनका उत्साह बढ़ाते थे और वो अपने बड़े होने का लाभ कभी भी नहीं उठाते थे। वो अपने छोटे भाइयों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे और अपने छोटे भाइयों को खुश देखकर जानबूझकर वो खुद भी हार जाते थे ताकि छोटे भाई हमारे जीते और उनकी खुशी में ही उनकी खुशी होती थी। तो ये है इसका आंसर। फिर उसके बाद अगला सवाल है, मैं जानऊ निजनाथ सुबाहु। ठीक है, तो इसमें भगवान राम के स्वभाव की कौन सी विशेषताएं हैं जो बताई गई हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो कि यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान राम सबके प्रति प्रेम, दया, ममता, करुणा के भाव के साथ मतलब वो रहते थे, बहुत प्यार करते थे सभी से। और भगवान राम जी का स्वभाव ही ऐसा था कि वो अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते थे। अगर कोई क्रिमिनल आ जाए तो उसके सामने भी गुस्सा नहीं करते थे। और वो अपने छोटे भाइयों को तो स्पेशली बहुत प्यार करते थे और वो खुद हार कर अपने भाइयों को जिता दिया करते थे। तो ऐसे में वे कभी भी किसी के मन को नहीं दुखाते थे, ना ही किसी के मन को कुछ ऐसा मतलब काम करें कि जिससे किसी के मन के ठेस पहुंचे। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। ठीक है, वो खेल में चाहे खुद हार जाते थे, खुद उनको कुछ भी हो जाए, पर दूसरों को वो हमेशा खुश रखते थे। तो यही उनका स्वभाव है। फिर है, भरत का आत्म परिताप उनके चरित्र के किस उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है। तो भरत जी जो हैं, ठीक है, वो ये बताता है कि भरत जी बहुत सच्चे थे और राम को वनवास दिलाने में उनका कोई हाथ तो भाई नहीं था। उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि राम को वनवास दिया गया है। और उन दिनों वे अपने ननियाल गए हुए थे जब वो वनवास वाला टाइम था। तो अयोध्या आने पर जैसे ही उन्हें राम के वनवास के बारे में पता चला तो वो उन्हें लौटा लाने के लिए चित्रकूट तक चले गए कि राम आप वापस आ जाओ, आप वापस आ जाओ भैया। वो स्वयं को ये कहते हैं कि मैं अभागा हूं, मतलब मेरे कारण भगवान श्री राम को वनवास हो रहा है, मेरे वजह से ही सब कुछ हुआ है। और वो भगवान राम को अपना स्वामी मानते थे और खुद को उनका सेवक कहते थे वो। ठीक है, हमेशा सच बोलते थे और अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। तो ये उनका चरित्र था। राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव अथवा प्रेम को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो भरत राम को अपना स्वामी मानते हैं। ठीक है, बचपन से ही राम ही मतलब उनको बहुत केयर करते थे, उनकी पूरी मतलब जितनी भी होती है सारा ध्यान रखते थे उनका। और वो कभी भी भगवान श्री राम के सामने मुंह नहीं खोलते थे। ठीक है, और बहुत ही अनंत प्रेम करते थे, अनलिमिटेड प्यार जो बताया भी नहीं जा सकता। वो बस भगवान श्री राम ही जानते होंगे कि वो कितना प्यार करते थे। और वो ये कहते हैं कि वे श्री राम की कृपा को ही मतलब जानते थे कि उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है। और वे सदा अपने स्वामी श्री राम के दर्शन करना चाहते रहे, मतलब वो ये चाहते थे हमेशा भगवान राम उनकी आंखों के आगे रहें और मेरी आंखें नहीं भरती आप जितना भी आपको देख लूं, वो ये कहते थे। और वो हमेशा सेवा में लगे रहते थे श्री राम जी के चरणों में। तो ये उनके बारे में है। राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर मां कौशल्या किस प्रकार का अनुभव करती हैं, अपने शब्दों में बताओ। तो माँ कौशल्या जब भगवान श्री राम वन चले जाते हैं वनवास, उसके बाद राजा दशरथ जी जो थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में माता कौशल्या बहुत ही अकेली, बहुत ही सैड, बहुत उदास हो जाती हैं। घर में उन्हें जहाँ कहीं भी भगवान श्री राम जो बचपन में जब भगवान श्री राम छोटे थे उनकी जो बचपन की जितनी भी चीजें थी, खिलौने, वो देखकर उनको अपने पुत्र भगवान श्री राम की बहुत याद आती है। और वे राम के बचपन के दिनों में जो खेलने वाले जो धनुष बाण होते थे उनको उठाती हैं, बार बार भगवान राम को याद करती हैं, अपनी आंखों से लगाती हैं उस धनुष बाण को, बहुत रोती हैं। ठीक है, और जूतियां देख के मतलब छोटे छोटी जो जूती पहनते थे भगवान श्री राम उनको देखकर अपने दिल से लगाती हैं। तो वो कभी अपने दिल से कभी अपनी आंखों से लगाती हैं, बहुत ज्यादा वो मिस करती हैं अपने पुत्र श्री राम को। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये क्वेश्चंस आप करके जा रहे हो तो इसी से आपका मोस्टली सब कुछ कवर हो जाएगा। और अगर आपको फीडबैक देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो जाकर। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।